जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही के दिनों में चाइना के साथ इंडिया का टेंशन बढ़ने के बाद इंडिया द्वारा चाइना के खिलाफ बहुत सारे एक्शन लिया जा चुका है और अब सुनने को आ रहा है कि इंडिया द्वारा साउथ चाइना सी मैटर को लेकर भी चाइना को अब भरपूर तरीके से चैलेंज किया जाएगा, जिसका एक सबूत गुरुवार के दिन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन द्वारा अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान दिया गया। गुरुवार के दिन भारत की तरफ से साउथ चाइना सी मैटर को लेकर जो बयान दिया गया उसमें साउथ चाइना सी को एक ग्लोबल कॉमन्स का नाम दिया गया और यह भी बताया गया है कि इस रीजन में शांति और स्थिरता का भारत का भी जिम्मेदारी है। मतलब दोस्तों, भारत की तरफ से इस बार खुल के साउथ चाइना सी मैटर में हस्तक्षेप किया गया और भारत की तरफ से चाइना का जो दावा है उसे इनडायरेक्टली खारिज करते हुए बताया गया है कि ये एरिया पूरा दुनिया का है और किसी एक पर्टिकुलर देश का यहाँ पे कभी भी अकेले का हक नहीं है। जबकि भारत की तरफ से इस एरिया के अंदर शांति और स्थिरता का बात कहने का मतलब ये है कि अब इस एरिया में जो घटना घट रहा है उसे रोकने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए भारत अपना हस्तक्षेप जरूर करेगा। दोस्तों, ये बयान फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अनुराग श्रीवास्तव की तरफ से आया है और इसीलिए हम इसे गवर्नमेंट का ऑफिशियल बयान के हिसाब से भी देख रहे हैं। जबकि उनका वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान उन्हें बहुत सारा सवाल पूछा गया, जिनका जवाब से भी आपको पता चलेगा कि भारत अब किस तरीके का स्टैंड ले रहा है। जब उन्हें हाल ही में अमेरिका की तरफ से साउथ चाइना सी मैटर को लेके चाइना का जो अधिकतर क्लेमों को खारिज कर दिया गया है उसके बारे में पूछा गया था, उनका कहना है कि भारत इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के पक्ष में है और इस एरिया में जो इंटरनेशनल वाटर है उसके ऊपर सबका हक है और यहाँ से ओवरफ्लाइट या फ्री ट्रेड करना सबके हक के अंदर आता है। भारत द्वारा इंटरनेशनल लॉ के तहत, खास करके यूनाइटेड नेशन के यूनिकॉल के लॉ के तहत जो रेगुलेशन है उसे माना जाएगा और उस रेगुलेशन के हिसाब से ही आगे बढ़ा जाएगा। मतलब दोस्तों, इससे ये साफ होता है कि भारत की तरफ से साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के क्लेम को खारिज कर दिया गया है और भारत अब साउथ चाइना सी रीजन को यूनाइटेड नेशन के तरफ से निर्धारित नियमों के तहत मान रहा है और ये भारत की तरफ से चाइना को एक साफ चुनौती है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि साउथ चाइना सी के अधिकतर हिस्से के ऊपर चाइना अपना कब्जा जताना चाहता है और इसी वजह से चाइना इंटरनेशनल लॉ को भी नहीं मानता है और इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट को भी दरकिनार करते हुए अपना क्लेम को पक्का करने का कोशिश भी करता है। अब तक इस एरिया में चाइना को ऐसे हरकत करने के लिए अमेरिका और जापान जैसे देश द्वारा रोका जाता था, जबकि माना अब यह भी जा रहा है कि भारत भी अमेरिका और जापान जैसे देशों के साथ एक साथ आगे बढ़ेगा। दोस्तों, इसके अलावा पिछले साल भारत और रशिया के बीच में व्लादिवोस्तोक में एक समझौता हुआ था जिसके तहत इंडिया और रशिया का ट्रेड अब साउथ चाइना सी रीजन से होगा। और दोस्तों, इसका इनडायरेक्ट मतलब यह है कि तभी इंडिया की तरफ से साफ कर दिया गया था कि साउथ चाइना सी रीजन किसी एक देश का नहीं है और इस रीजन के अंदर से सब देश अपने इंटरनेशनल अधिकारों के तहत अपने ट्रेड रूट और जहाजों को गुजार सकता है। दोस्तों, भारत की तरफ से चाइना को दिया गया इस झटके के अलावा अमेरिका द्वारा भी चाइना को एक बहुत बड़ा झटका देने के लिए प्रस्तुति लिया जा रहा है और वो झटका है चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबरों को लेकर, जहाँ पे अमेरिका के मीडिया का कहना है कि अमेरिका द्वारा इन मेंबरों के ऊपर यूनाइटेड स्टेट के अंदर दाखिल होने के ऊपर पाबंदी लगाया जा सकता है। मतलब अमेरिका अब कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबरों के ऊपर एक ट्रैवल बैन लाने का प्रस्ताव के ऊपर काम कर रहा है और अगर ये प्रस्ताव अमेरिका द्वारा लाया जाता है तो ये चाइना के लिए खाली अमेरिका के साथ रिलेशनशिप को लेकर एक झटका नहीं होगा बल्कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी एक झटका होगा। दोस्तों, चाइना के अंदर सिर्फ एक पार्टी चलता है, इसके मतलब ये भी है कि चाइना का पूरा गवर्नमेंट के जो उच्च अधिकारी है सब कम्युनिस्ट पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। मतलब इनके द्वारा अगर अमेरिका के अंदर जाने में पाबंदी लगाया जाता है तो चाइना को डिप्लोमेटिक फ्रंट में भी एक इतना बड़ा झटका मिलेगा कि चाइना खुल के डिप्लोमेटिकली जिस तरीके से खेल रहा था और जिस तरीके से लॉबिंग कर रहा था वो आने वाले समय में नहीं कर पाएगा। इवन यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका बेस है और अमेरिका में उनका हेडक्वार्टर होने के वजह से चाइना उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस तरीके से लॉबिंग कर रहा था वो भी खटाई में पड़ जाएगा और ये चाइना के लिए आने वाले समय में डिप्लोमेटिक फ्रंट में बहुत बड़ा झटका होने के साथ साथ माना यह भी जा रहा है कि अमेरिका के साथ देते हुए कुछ और भी एलाई देशों की तरफ से इस तरीके का स्टेप उठाया जा सकता है जो चाइना का सुपर पावर बनने का सपने के ऊपर पानी फेर देने का बराबर होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।